नमस्कार दोस्तों। योजनाओं की अगली कड़ी में आज हम एक नई योजना स्वामित्व योजना के बारे में जानेंगे। स्वामित्व योजना जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गांव की आबादी वाले भूमि पर जितने भी लोगों के घर बने होते थे, चूँकि वो किसी के नाम से दर्ज नहीं होते थे, इसलिए उन घाटों पर, उन भूमियों पर जिन लोगों के मकान निर्मित थे, उनको उस भूमि का स्वामित्व प्रदान करने के लिए ये योजना लाई गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह था कि उन आबादी की ज़मीनों में जब कभी आपस में बँटवारे अथवा सीमा को लेकर के विवाद होता था, तो चूँकि वो आबादी के पूरे घाटे का एक ही नंबर होता था और वो उसमें नक्शा बँटा नहीं होता था, जिसकी वजह से आपसी विवाद निपटाने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था। इसलिए सरकार ने ये इस स्वामित्व योजना के नाम से एक नई योजना लाई। ये योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है। इस योजना का प्रारंभ 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य गाँव में पुरानी आबादी की भूमि पर मकान बनाकर रहने वालों को उस भूमि का मालिकाना हक देने के लिए योजना लाई गई थी। इस योजना का लाभ जो है वो देखते हैं। ग्रामीणों को उनके घरों के लिए अब उस भूमि के लिए उनको स्वामित्व उसका मिल जाएगा घरौनी के रूप में। जैसे खेत की आपकी खतौनी होती थी, उसी प्रकार अब घरों के लिए आपकी घरौनी तैयार होकर आपको मिलेगी। दूसरा था ग्रामीण अब अपनी भूमि को पर विभिन्न बैंकों से, जिस बैंक से चाहे वो उस पर लोन भी ले सकते हैं। पहले वो ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि उसका कोई अलग नक्शा, अलग नंबर नहीं था। अब उन सभी के घरों का अलग नक्शा और अलग नंबर बना करके दिया जाएगा, जिससे वो किसी भी बैंक से जाकर के उस पर लोन ले सकते हैं। साथ ही आबादी में स्थित उनके घरों का सीमांकन हो जाएगा, जिससे भूमि के विवाद भी कम होंगे। चौथा है ग्राम पंचायत को भूमि कर, मतलब ग्राम पंचायत को अगर लैंड टैक्स लगाना हो या वाटर टैक्स यानी कि जलकर लगाना हो, तो अब उन्हें आसानी होगी। उसके बाद आबादी की भूमियों का जो विक्रय होता है, पंजीकृत विक्रय, वो भी अब बहुत ही आसानी तरीके से आप किसी को पंजीकृत विक्रय कर सकते हैं। जबकि इससे पहले लोग अधिकतर आबादी की भूमियों को पंचनामा के जरिए से बेचते थे किसी को, जो कि पंचनामा राजस्व अभिलेखों में मान्य नहीं होता है। अब आगे आते हैं। अब हम ये जानेंगे कि इन स्वामित्व योजना में उन भूमियों का यानी घाटों का सर्वे किस प्रकार किया जाएगा। तो यहाँ बता दूं मैं आपको कि गांव की खतौनी में जो भी घाटे आबादी के नाम से दर्ज हैं, साथ ही आकार पत्र 45 में जो भी घाटे आबादी के खाते में दर्ज है, यानी किसी के नाम से नहीं दर्ज है, आबादी के नाम से दर्ज है, उन्हीं घाटों का सर्वे होना था। ड्रोन सर्वे कैसे होना था उसके बारे में जानते हैं। इसका सर्वे भारत सरकार द्वारा सर्वे ऑफ इंडिया जो विभाग होता है उनका, वहाँ के द्वारा विभिन्न गांवों में ड्रोन कैमरे भी आते थे, बड़े बड़े ड्रोन कैमरे थे हाई रेजोल्यूशन के, और उनके द्वारा ड्रोन कैमरों के द्वारा ऊपर से घरों का डिजिटल फोटो लिया जाता था। डिजिटल फोटो लेने के बाद उसका एक मानचित्र तैयार किया जाता था। मानचित्र उस गांव के क्षेत्रीय लेखपाल को दिया जाता था। क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा उस गांव का डिजिटल मैप लेकर के उसे प्रत्येक घर जाकर के प्रत्येक घर का चिन्हांकन करता था और उस पर जो है स्केलिंग करता था कि कौन कौन, तो साथ ही यह भी देखता था कि उस घर में कितने हिस्सेदार रहते हैं और उनका कितना कितना हिस्सा है। इन सबकी सत्यापन करके इन सबकी फीडिंग वो प्रपत्र 5 पर स्वामित्व योजना के पोर्टल पे करता था। ये फीडिंग हो जाने के बाद दूसरे चरण में प्रत्येक भूखंड स्वामी को उस तैयार अनंतिम का मतलब अभी वो अंतिम से तैयार नहीं हुई है, तो अनंतिम घरौनी का वितरण प्रपत्र 7, 8, 9 के रूप में उन्हें किया गया, ताकि वे देख लें कि उनका जो विवरण तैयार किया गया है वो सही है कि नहीं। यदि वे उससे सहमत होते हैं तो वे सहमति का हस्ताक्षर कर उसे लेखपाल को वापस कर देंगे, और यदि वे उससे असहमत हैं, यानी उनको ऐसा लगता है कि इस घरौनी को बनाने में त्रुटि हुई है, इसमें संशोधन होना चाहिए, तो वे उसमें जो प्रपत्र 9 था उस पर अपनी आपत्ति के साथ उन्हें 15 दिनों के अंदर लेखपाल को वापस कर देना था, जिसका लेखपाल तहसील संशोधन करता था।
परंतु यदि वो सहमत होता था, उसके अनुसार उसका विवरण सही तैयार किया गया है, तो वो सहमति का हस्ताक्षर उस पे करता था, जिससे अंतिम रूप से उसकी घरौनी तैयार की जाती थी। दोस्तों, यदि आपको ये जानना है कि आपके गाँव का भी सर्वे हुआ है कि नहीं और आपकी भी घरौनी तैयार हुई है कि नहीं, तो आप आप स्वामित्व की आधिकारिक वेबसाइट www.swamittv.up.gov.in पर विजिट भी कर सकते हैं। क्योंकि यदि मैं अभी यहाँ बताऊंगा तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी मित्रों, तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवगत कराएं। मैं इसी तरह आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, जिससे मेरा हौसला बढ़ा। तो इसी प्रकार से मैं आपको नई नई योजनाओं और साथ ही जमीन से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी वीडियो बनाता रहूँगा। आपके आशीर्वाद का मैं आकांक्षी हूँ। धन्यवाद।